सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी पावर सेक्टर की दो कंपनियां जो कि पीएसयू है, एनएचपीसी एंड एसजेवीएन। तो आप लोगों ने कल के दिन देखा होगा अभी बजट के अंदर क्या कुछ अनाउंस हुआ पावर सेक्टर के लिए या फिर क्या नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स के लिए हमें क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिली है, कितना फंड एलोकेट किया गया है, पीछे के मुकाबले कम किया है या फिर जो बढ़ा करके आया है भी डाटा सामने, जो भी आया है वो आपको बताएंगे। ठीक है, साथ में आप लोग देखोगे सोलर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते हुए नजर आई है। सोलर जो ये मॉड्यूल्स हो गए, सोलर पावर प्लेट्स हो गई, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट हुआ इस सेक्टर के अंदर, सॉरी इस बजट के अंदर। लेकिन कुछ बड़ा जो अंदाजे लग रहे थे, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस प्रकार का कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है भाई। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो कल है वो पीएसयू स्टॉक्स में हमें प्रेशर देखने को मिला, दबाव देखने को मिला। हालांकि इन कंपनियों के रिजल्ट्स अभी बाकी हैं और इन शेयरों में जो हमें एक दिन पहले तेजी देखने को मिली थी बजट से एक दिन पहले 31 तारीख को, वो आपने देखी होगी भी, काफ़ी शानदार एक्शन देखने को मिला। उसके बाद आप लोगों को लगा होगा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है या फिर जिस प्रकार का बजट आना चाहिए था वो बजट नहीं आया है, तो उसके बाद जो भी यहाँ पर थोड़ी सी पैनिक सेलिंग भी हुई है, ये भी मान सकते हो। तो ये वजह रही थी भी, मार्केट में भी करेक्शन बन गई थी लेकिन मार्केट रिकवरी ले गया। लेकिन रेलवे और ये जो डिफेंस स्टॉक्स हैं या फिर कुछ ये पावर स्टॉक्स हैं, इनमें प्रेशर रहा भी फिर भी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे स्टॉक में लगभग 2% के आसपास गिरावट है और एसजेवीएन फ्लैट क्लोजिंग लेते हुए नजर आए हैं। एसजेवीएन की रिजल्ट डेट आई नहीं है अभी और एनएचपीसी की जो रिजल्ट डेट है वो कंपनी ने अनाउंस कर दी है। साथ में कंपनी इंटरम डिविडेंड भी देने वाली है भाई। ठीक है, तो 7 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे, तैयार रहना। जैसे रिजल्ट्स आते हैं सबसे पहले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं अभी आखिरकार बजट में क्या कुछ अनाउंस हुआ है इस सेक्टर के लिए और प्रीवियस बजट में क्या था, वहां से क्या इंक्रीज हुआ है या फिर जो डिक्रीज किया गया है बजट्स, वो आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे सेक्टर वाइज जो भी एलोकेशन हुए हैं सेक्टर वाइज, वो यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल रही है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स के लिए आप लोग देखोगे जो भी है रोड एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए आप लोग देखोगे 2,87,333 करोड़ 16,000 करोड़ का जो फंड है वो एलोकेट किया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को आप लोग देखो 2,55,445 लाख एंड 18,000 करोड़ का, ठीक है, 2,55,445 करोड़ का जो ये फंड है, ठीक है, वो एलोकेट किया गया है किसको, ये जो रेलवे है इसके लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए आप लोग देखोगे 96,777 करोड़ का। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए आप लोग देखो जो हमारे लिए रहेगा इस सेक्टर के लिए जो बिलोंग करी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लगभग 21,847 करोड़ जो अलॉट है वो किया गया है फंड। लेकिन प्रीवियस से आप लोग देखोगे ये डिक्रीज किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा जो ये स्टॉक्स हैं पावर से रिलेटेड उनके ऊपर हमें जो भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस में क्या था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो बजट 2024-25 यानी प्रीवियस ईयर में था वो आप लोग देखोगे भी लगभग 28,352 करोड़ का था और अब के बार क्या है 21,000 करोड़ समथिंग। तो आप लोग देख सकते हो भी प्रीवियस के मुकाबले जो है भी इसको डिक्रीज किया गया है और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये प्रेशर में दिखाई दी है। लेकिन इसको लेकर हमें परेशान नहीं होना अभी, कोई ना, और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स है उनमें अच्छा खासा रहा है। ठीक है, बजट आप लोग देखो मार्केट के लिए बिल्कुल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे अगर आपके पास कंपनियों के शेयर तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। अभी बहुत से भाइयों को कमेंट आ रहे कि एनएचपीसी का जो टारगेट है वो क्या हो सकता है। तो एनएचपीसी एक वो कंपनी देखो वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत सस्ता शेयर है, एसजेवीएन भी एज इट इज है, दोनों के दोनों, और अच्छे रिजल्ट भी इनके आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर क्वार्टर में कंपनियां प्रॉफिट्स कर रही हैं और बेसिकली जो रिन्यूएबल सेक्टर वहाँ पर काम करे हुए, ये जो सोलर इंडस्ट्री हो गया, सोलर से रिलेटेड भी कंपनियों के पास प्रोजेक्ट्स हैं या फिर हाइड्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, विंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर हमें जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा है तो जो ना भी अगले महीने में 2 महीने में जो स्टॉक्स है वो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, होने को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन फ्यूचर में ये स्टॉक्स अच्छा जो ना भी करेंगे, अच्छी ग्रोथ इनमें बनेगी, बट उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जो ना भी आज जो इस टाइम पर मार्केट जो अभी मूव किया है मार्केट ने, क्या ये आने वाले 1 साल में तो ऐसा नहीं क्या बोलते रहने से रहा भाई, फिर लगातार इसी प्रकार से गिरावट होती रहेगी। अगले साल देख लो, उसके बाद देख लो, तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में ऐसी प्रकार के मूव आपको देखने को मिलते रहेंगे।
इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टारगेट वगैरह है, चार्ट्स वगैरह वो हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते भाई, बिकॉज सेबी की भी न्यू गाइडलाइंस आई है, उसके अनुसार भी चलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।